जय हिंद, स्वागत आप सभी का लाइव टाइम्स डिजिटल पर। लगता है बांग्लादेश को अब भारत सबक सिखाने के लिए पूरी तरह से अपना मन बना चुका है। एक के बाद दूसरे उठते कदम, एक के बाद दूसरी आती खबर यही बता रही है और आज इसे हम आपको विस्तार से समझाएंगे। जो आप तस्वीरें मेरे पीछे देख रहे हैं उस मैप के जरिए भी बहुत एक बड़े प्रोजेक्ट के बारे में बताएंगे कि कैसे बांग्लादेश को बाईपास करके भारत अपना रास्ता बना रहा है। बांग्लादेश और चीन को भी करारा ये जवाब होगा जो दोनों गठजोड़ की कोशिश कर रहे हैं सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास। और इससे भी बड़ी बात कि अगर बांग्लादेश अपनी हरकतों से बाज नहीं आता, अगर बांग्लादेश पाकिस्तान को अपना गुरु बनाकर उसी के विनाशक रास्ते पर चलने से नहीं रुकता, तो फिर कैसे इसके जरिए भारत अपनी बाजुओं के बीच में बांग्लादेश को जरूरत पड़ने पर जकड़ सकता है और उसे तबाह कर सकता है। ये भी इससे हम समझेंगे आज। ये बहुत बड़ी खबर है, बता रहा हूं आपको कि बांग्लादेश के इर्द गिर्द बनता ये घेरा क्या है। राजेश जी से समझेंगे क्या क्या मकसद है इसका और क्या हो रहा है इसके जरिए में। लेकिन आप इस मैप के जरिए आपके लिए हम लेकर आए हैं, समझिए ये क्या है। ये असल में कोलकाता से आपको दिख रहा होगा सी रूट 539 किलोमीटर का, ये सीधे म्यांमार तक पहुंच रहा है, सितवे नाम की जगह तक। ये इस मल्टी क्या है सर नाम, ये मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। यस। और इसका जो मकसद है वो ये है कि यहाँ से अगर आपको व्यापार करना हो तो यहाँ पर अलग अलग तरह के ट्रांसपोर्ट के कम्युनिकेशन के मीन्स आ, यानी कि आपके पास तरीके हैं। आप समुद्र के रास्ते, आप हाईवे। इस ट्रांजिट सिस्टम में दरअसल 3 तरह का इस्तेमाल होगा कि एक तो सी रूट का इस्तेमाल होगा, फिर लैंड भी रूट का इस्तेमाल होगा और रिवर का भी। यहाँ से आप म्यांमार पहुँच सकते हैं और इसका सीधा मकसद ये है कि अगर आपको सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर जो भारत की जो निर्भरता है अगर कम करनी है, अगर आपके पास कोई एक वैकल्पिक व्यवस्था अगर बनानी है, तो भारत ने ये काला दान का जो प्रोजेक्ट है जो भारत और म्यांमार के बीच का है, उसे ये भारत सरकार ने ये मन में बना लिया है, तय कर लिया है कि 2025 में इसी साल इसको पूरा कर लिया जाएगा। कहा यही जा रहा है और इसको जोड़ा जा रहा है जो यूनुस है, मोहम्मद यूनुस, जो अभी चीन में बांग्लादेश चीन में जाकर कहा आए हैं यूनुस, और ये उन्होंने कहा है कि जो 7 सिस्टर्स है जो वो लैंड लॉक्ड है, हमसे घिरे हुए हैं और समुद्र के गार्डियन वो है ये कहना है। तो ये भारत दिखा रहा है कि भारत ने अब ये तय कर लिया है कि इसी वर्ष यानी कि 2025 में ही ये जो वैकल्पिक रास्ता है, कॉरिडोर है, जिससे इकोनॉमी हमारी फिर से चलती रहेगी, सिलीगुड़ी कॉरिडोर से डिस्टर्ब ना हो, तो एक रास्ता भारत ने ये निकाला जाएगा। अब देखिए जरा इसको समझिए, इसका मतलब क्या है कि क्यों इस रास्ते की बात हो रही है। अगर हम भारत से पूर्वोत्तर के राज्यों में वाया सिलीगुड़ी कॉरिडोर जाते हैं तो वो तकरीबन हमारे अरुणाचल के बॉर्डर तक 1800 किलोमीटर से ज्यादा का रास्ता बन जाता है। सिलीगुड़ी टू अरुणाचल और म्यांमार बॉर्डर जो है यहां तक पहुंचते इस जगह तक आप देख रहे हैं वो 1800 से ज्यादा किलोमीटर। लेकिन इस रास्ते से सिर्फ 539 और जो खतरे की बात होती है सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर, वो भी नहीं रह जाता है, क्योंकि ये हम सीधे यहां से बांग्लादेश के पास हिंद महासागर बे ऑफ बंगाल से होते हुए सीधे हम सितवे पहुंच जाते हैं। म्यांमार के साथ समझौता है और वहां पर सारा डेवलप किया गया। देखिए ये रूट अगर है सिलीगुड़ी कॉरिडोर से यहां तक पहुंचने का, और यहां से सीधा कोलकाता से यहां पहुंच के हम मिजोरम पहुंच जाते हैं। ये बताना, ये दिखाना बहुत जरूरी है कि ये बांग्लादेश है, हमें इसे न्यूट्रल करना है। अगर मान ले हम अपने इकोनॉमी के लिए, हम अपने व्यापारिक मार्ग के लिए उसे अगर न्यूट्रल करना है, तो इसीलिए इसका एक रास्ता निकाला जा रहा है कि अब बांग्लादेश अगर चीन के कब्जे में चला जाता है धीरे धीरे, मतलब होता यह है कि चीन छोटे छोटे देशों को कर्ज देता है और वहां पर धीरे धीरे अपने सैन्य अड्डे बना लेता है, अपने प्रभाव में ले लेता है। तो ऐसी कोई परिस्थिति अगर आ जाती है, जो बांग्लादेश और भारत के रिश्ते हमेशा बहुत मधुर रहे हैं, बिल्कुल वो अब नहीं है। तो डिप्लोमेसी कहती है, राजतंत्र यही कहता है कि आपको अपने नए रास्ते खुले रखने चाहिए। तो भारत अब चूंकि बांग्लादेश से एंटी इंडिया खबरें आती है, उसका मूड एंटी इंडिया होता जा रहा है, चीन की तरफ झुकाव बढ़ रहा है, तो इसीलिए
ये बांग्लादेश को माइनस करके ये एक रास्ता निकाल लिया जाएगा और 2025 में ये पूरा हो जाएगा। हमारा जो ट्रांजिट सिस्टम होगा, हमारे गुड्स जो जाएंगे वो इस रास्ते जाएंगे, यही पूरी कहानी। तो ये जो देखिए भारत की मुट्ठी भर का बांग्लादेश है यहाँ पर, और वो जो शैतानी करने की कोशिश कर रहा है, तो एक तरफ यहाँ पर हेवी डिप्लॉयमेंट कर दिया गया है, यहाँ पर S-400 से लेकर के और राफेल से लेकर के और ब्रह्मोस से लेकर के सब कुछ उस कॉरिडोर में, सिलीगुड़ी कॉरिडोर में तैनात किया गया है। तो दूसरा वैकल्पिक रास्ते पर जो 2008 से काम चल रहा था कालादान प्रोजेक्ट पर, उस प्रोजेक्ट को अब इसी साल ओपन करने के लिए पूरी तरह से तैयारी तेज कर दी गई है। और अब दो रास्ते हमारे पास हो गए नॉर्थ ईस्ट जाने के, भारत से कनेक्टिविटी के। एक तो सिलीगुड़ी कॉरिडोर तो था ही, पहले से ही मौजूद है हमारे पास में, जो जाकर के एक जगह करीब तकरीबन 20-22 किलोमीटर का वो बन जाता है, रह जाता है नेक। और इसीलिए बहुत लोग उसको चिकन नेक के तौर पर देखते हैं, ये पाकिस्तानी और चाइनीज और बांग्लादेशी, कि ये चिकन का नेक है जिसको हम कभी भी पकड़ लेंगे। हालांकि ये ख्वाब सिर्फ देख रहे हैं, वो ना आज तक पकड़ पाए ना आगे पकड़ पाएंगे, क्योंकि वहाँ का जो डिप्लॉयमेंट हम ये भी आपको एक वीडियो में बता चुके हैं, आप देख सकते हैं कि किस तरह की डिप्लॉयमेंट है। चीन भी, बांग्लादेश तो छोड़िए उसकी हैसियत ही नहीं है, लेकिन चीन भी नहीं हिम्मत कर सकता है यहाँ पर नजर डालने की। तो एक रूट तो ये हमारा था ही, लेकिन अब ये एक शॉर्टकट यहाँ से सीधे हमने बना लिया है। दो रूट हमारे पास होंगे, जरूरत पड़ने पे दोनों का इस्तेमाल होगा, और वैसे भी दोनों का इस्तेमाल होगा। ये रास्ता करीब 1500 किलोमीटर कम भी हो जाता है, आसान हो जाता है, सस्ता हो जाता है सी रूट की वजह से। इसमें एक और खास बात है, देखिए चीन का प्रभाव बांग्लादेश पर बढ़ रहा है। चीन की जो नीति है वो है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के सहारे भारत को घेरने की। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का मतलब है कि मोतियों की एक माला चीन लगातार बनाने की कोशिश कर रहा है भारत के इर्द गिर्द। श्रीलंका है, मालदीव्स भी है, बांग्लादेश है, बांग्लादेश है। तो इसी स्ट्रेटेजी के तहत भारत अब ये कोशिश कर रहा है कि चीन का प्रभाव बढ़ न जाए। तो ये सारी चीजें, हालांकि यहाँ पर एक राइडर है, यहाँ पर मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि पहले से ही म्यांमार और चीन के रिश्ते अच्छे हैं। ऐसा नहीं है कि म्यांमार से चीन के रिश्ते अच्छे नहीं हैं, लेकिन चीन का जो प्रभाव है वो म्यांमार पर ज्यादा न बढ़े, इसीलिए एक पॉलिसी लुक ईस्ट पॉलिसी के तहत भारत ने, जिसको एक्ट ईस्ट पॉलिसी में अब कर दिया है भारत ने, बिल्कुल एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, तो उसी के तहत भारत ने इस प्रोजेक्ट को, कालादान प्रोजेक्ट जो है वो म्यांमार के पास अपने अड्डे बना रहा है। भारत वहाँ पे एक इंफ्रास्ट्रक्चर। और दिलचस्प ये भी कि सितुए पोर्ट जो बनाया है, जहाँ पर हम कोलकाता से सीधे कनेक्ट हो रहे हैं, इसको चीन ने भी पूरी कोशिश की थी म्यांमार से लेने की, लेकिन आखिरकार वो भारत ले पाया था और म्यांमार से करके। तो यहाँ पर ये एक रूट। अब इसके बैकग्राउंड को समझिए कि एक तो आप समझ गए कि कालादान प्रोजेक्ट क्या है, इसके जरिए क्या फायदा होने वाला है, कैसे बांग्लादेश को काउंटर करने के लिए और चीन को काउंटर करने के लिए इस रूट का इस्तेमाल भारत करेगा अपने नॉर्थ ईस्ट को कनेक्ट करने के लिए। यहाँ पे जो म्यांमार में जो कया कफ्यू पोर्ट है, चीन का है। चीन ने, मैंने अभी आपको पहले ही बताया कि चीन और म्यांमार के रिश्ते अच्छे हैं, बुरा नहीं है, हाँ। लेकिन वो पूरी तरह से वो चीन के प्रभाव में ना आ जाए, इसलिए भारत सरकार के लिए बहुत जरूरी था कि म्यांमार के साथ जो हमारे रिश्ते हैं उसे और मजबूत किया जाए। और इसीलिए भारत ने ये जो नया एक आप कह रहे हैं वहाँ पे एक पोर्ट बनाया है, जबकि पहले से चीन का कया कफ्यू पोर्ट है। कि आखिर अब भारत क्या कर रहा है चीन की काट में। श्रीलंका को अपने पाले में करीब करीब पूरी तरह कर चुका है, क्योंकि श्रीलंका को अकल आ गई चीन के कर्ज के जाल में फंसकर पूरी तरह से तबाह होने के बाद, जब भारत ने संभाला, अपने पैसे दिए कर्ज चुकाने के लिए, बड़ी मदद की। तो अब जब इंडियन प्राइम मिनिस्टर गए थे तो वहाँ के इंडिपेंडेंस स्क्वायर में पहली बार किसी राष्ट्राध्यक्ष को किया गया सम्मानित, और साथ ही श्रीलंका के राष्ट्रपति दिशानायके ने साफ कहा कि किसी भी सूरत में श्रीलंका की जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ नहीं होने दिया जाएगा। तो जो चीन की मंशा रही है उस पर पानी फेर दिया श्रीलंका से। म्यांमार से सितवे एयरपोर्ट यही हो रहा है म्यांमार में। म्यांमार में अब हो रहा है। चीन ने जो पहले जो वहाँ एक कया कफ्यू पोर्ट बना लिया था, और म्यांमार है ना, वहाँ BRI यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा है। लेकिन भारत ने भी एक करारा जवाब दिया है चीन को और म्यांमार में कि जो कालादान प्रोजेक्ट है उसे पूरा करने वाला है। तो मैं जो आपको पहले कह रहा था वो यही था कि जो
स्ट्रिंग ऑफ पल्स जो चीन ने बना रखा है या बनाने की कोशिश कर रहा है जी। भारत के चारों ओर, भारत को घेरने के लिए, तो भारत भी उसके बदले में चीन को उसी की भाषा में जवाब देने के लिए लगातार भारत कोई न कोई कदम उठाता रहा है। और इसी को जवाब मानते हुए भारत सरकार ने जवाब दिया है इस तरीके से, एक और वैकल्पिक रूट निकाल कर। और मुझे लगता है आप शायद इससे सहमत होंगे राजेश जी कि भारत इन सभी देशों को, चाहे वो श्रीलंका हो, म्यांमार हो, कुछ हद तक नेपाल को भी समझाने में कामयाब हुआ है कि देख भैया, अगर चीन तुमको लालच दे रहा है, कुछ चीज़ें बना रहा है, तो उसके लालच में फंसकर अगर तुम उसके पास गए तो हाल तुम्हारा श्रीलंका का एक तो होगा अलग, और दूसरा कब चीन तुमको ताइवान की तरह कहेगा कि ये हमारा ही मुल्क है, इसका कोई भरोसा नहीं है। सबसे बढ़िया उदाहरण श्रीलंका है। बिल्कुल। श्रीलंका में चीन ने पहले कर्ज दिया, धीरे धीरे कर्ज के जाल में उसे इतना उलझा दिया कि वहां की इकोनॉमी पूरी तरह चौपट हो गई। वहां पे अनरेस्ट हुआ, तख्ता पलट हुआ। लेकिन जब अभी नई जब सरकार बनी है, नए जब वहां राष्ट्रपति बने हैं, तो पहला जो विदेशी दौरा था उन्होंने भारत किया। और ये साबित क्या करता है? ये साबित ये करता है कि चीन पहले किसी भी देश को बरगला लेता है, अपने प्रभाव में ले लेता है, लेकिन जब उसकी बर्बादी सामने आ जाती है, जब वो देख लेता है कि चीन के साथ दोस्ती उसके फेवर में नहीं है, उसे बर्बाद कर रही है, तो वो भारत की तरफ वापस आता है। ये श्रीलंका में भी हुआ, मालदीव्स में भी हुआ, और म्यांमार में भी अब हुआ है, म्यांमार में भी। और लेकिन अब असली आते हैं सबसे असल पॉइंट पर, जिसकी वजह से हम ये वीडियो आपको दिखा रहे हैं। अब उस बर्बादी की राह पर इन दिनों बांग्लादेश है, क्योंकि बांग्लादेश में बांग्लादेश की सरकार ही नहीं है। यहां पर किसकी सरकार है? डीप स्टेट की सरकार है। यहां पर किसकी सरकार है? पाकिस्तानी कट्टरपंथियों की सरकार है। यहां पर मैं थोड़ा सा करेक्शन करूंगा। डीप स्टेट की सरकार बनाई गई थी वहां, डीप स्टेट के द्वारा जी। लेकिन वो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन था अमेरिका में। हाँ, अब वो भी गया में रिजीम बदल चुका है, एडमिनिस्ट्रेशन बदल चुका है, अब वहां ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है। और राष्ट्रपति ट्रंप शुरू से इस बात के लिए बिल्कुल क्लियर रहे हैं कि वो डीप स्टेट जैसी चीजों को वो बढ़ावा नहीं देंगे। इसका मतलब साफ हुआ कि जिन वजहों से यहाँ पर तख्ता पलट हुआ बांग्लादेश में, वो कारण अब नहीं है। वो और यूएसएड की दुकान को भी बंद कर दिया है बिल्कुल अमेरिका में। लेकिन इसके बीच में आपको मैं याद दिलाऊं, आपके सामने से जरूर गुजरा होगा राजेश जी, कि ये एलेक्स सोरोस और जॉर्ज सोरोस कस्में अभी भी खा रहे हैं कि हम तो लड़ते रहेंगे और लड़ेंगे और हम ये करतूतें करते रहेंगे। लेकिन ये बांग्लादेश को साफ दिख रहा है। और यही वजह है कि जब अभी प्रधानमंत्री से मिलने का एक मौका मिला था मोहम्मद यूनुस को, तो वहां वो बार बार अनुरोध कर रहे थे थाईलैंड में कि एक सीधी मुलाकात बहुत जरूरी है भारतीय प्रधानमंत्री से। चिट्ठी लिखी थी, बहुत कोशिश कर, और उसके बाद अनुरोध को मान करके भारतीय प्रधानमंत्री ने, नरेंद्र मोदी ने उनसे एक मुलाकात की। और उसके बाद से जो रिश्ते थे, जितनी कड़वाहट आ गई थी, उसमें कमी आई है। तो एक बार फिर से यह साबित हो रहा है कि चीन बरगलाने की पूरी कोशिश करता है छोटे छोटे देशों को, लेकिन भारत कामयाब रहता है उन्हें सबक सिखाने में, लेकिन आप एक खींच के लाने में। बिल्कुल। लेकिन एक बात और मानेंगे आप राजेश जी कि मुझे लगता है कि एक गहरा अंतर्द्वंद बांग्लादेश के भीतर चल रहा है दो शक्तियों के बीच में। एक क्योंकि बिम्स्टेक के बाद फिर चाइना विजिट होता है इसी मोहम्मद यूनुस का, और वहां जाकर के जो वो बकवास करके आते हैं और बदतमीजियां करके आते हैं, जिसके जवाब में अब ये खुल रहा है काला दान, और ट्रांसशिपमेंट की सुविधा को वापस ले लिया है भारत ने, जिससे 6,500 करोड़ का एक्सपोर्ट तो तुरंत ठप हो गया है। और भारत और बांग्लादेश के बीच में 71,000 करोड़ का जो व्यापार चल रहा था, उस पर भी काले बादल है और उसमें बहुत कमी आ गई है, पर बांग्लादेश तबाह हो रहा है। तो बांग्लादेश को इसलिए जवाब, ये नतीजा है संघर्ष का कि बिम्स्टेक में मिलिए गुहार लगा रहे हैं, आप मिल भी लेते हैं और जाके चाइना में आग उगल आते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि वो डीप स्टेट और जो पाकिस्तानी आईएसआई समर्थित कट्टरवाद वाली जो सरकार है, जमीयत वाली जो यहां पर इनका समर्थन है बांग्लादेश में, ये दोनों ताकतें टकरा रही हैं। यहां पर बांग्लादेश की आवाम को कुछ और चाहिए और यहां पर बैठी अवैध सरकार के इरादे कुछ और हैं, और इस दोनों के बीच में बांग्लादेश पिस रहा है, जिसका जवाब अब भारत दे रहा है। जो आप कह रहे हैं ना, यही एक वजह है। जब भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जब मुलाकात हो रही थी मोहम्मद यूनुस की, तो भारत ने, नरेंद्र मोदी ने बड़े मुखर तरीके से ये बात कही थी कि लोकतंत्र तभी मजबूत होता है जब वहां बार बार चुनाव होते हैं। और ये इशारा था कि अब 1 वर्ष होने वाला है, 5 अगस्त को वहां तख्ता पलट हुआ था। तो ये नरेंद्र मोदी कह रहे थे मोहम्मद यूनुस को कि आप बांग्लादेश में चुनाव कराइए। अगर लोकतंत्र रहना है, स्वस्थ लोकतंत्र रहना है, तो वहां पर चुनाव होना चाहिए। यही एक, और इससे पहले आर्मी चीफ, हमारे भारत के आर्मी चीफ ने यह भी कह दिया था
कि हमारा आर्मी टू आर्मी कांटेक्ट अच्छा है, तो मोहम्मद ये देख रहे बकारुज्जुमा वहां पर लगातार उनको नकेल वहीं रोके हुए हैं अब तक, नहीं तो वो अब तक पाकिस्तान में कन्वर्ट भी हो चुका होता तो कोई बड़ी बात नहीं, फिर से वो बन चुका होता पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान, तो इसमें भी कोई ताजुब की बात नहीं होती। लेकिन वकारुज्जुमा खड़े हैं और आर्मी चीफ ने कहा था कि आर्मी टू आर्मी कांटेक्ट हमारा अच्छा है अभी भी, लेकिन सरकार से बात तब करेंगे जब चुनी हुई सरकार होगी। ये कितना बड़ा, ये भी साफ कर दिया था, मैसेज था, स्ट्रॉन्ग मैसेज था भारत की तरफ से कि आप तो चुनी हुई सरकार हैं ही नहीं, तो हम आपसे बात क्यों करें जी। तो अब इस वीडियो का मतलब ये समझ लीजिए कुल मिला करके कि ये जो कालादान का प्रोजेक्ट ओपन होने जा रहा है इसी साल, इसके जरिए इस बदतमीज बांग्लादेश में जो बैठी अवैध सरकार है उसको सबक सिखाने का एक और रास्ता भारत ने बना दिया है। और ये देखिए कि अब ये भारत के उल्टा घेरे में आ गया है। ये जो कह रहा था कि हम गार्जियन हैं, तो उधर से सिलीगुड़ी कॉरिडोर और इधर से ये कालादान, तो पूरी तरह से मुट्ठी में बांग्लादेश भारत के। भारत अब अपना शिकंजा इस बांग्लादेश की बदतमीजी के खिलाफ कस रहा है। याद रखिएगा, बांग्लादेश के खिलाफ कभी भी भारत नहीं हुआ, बल्कि बांग्लादेश को पैदा किया भारत ने, हमेशा साथ दिया, हर तरह से मदद की। लेकिन इस वक्त जो वहां पर अवैध ताकतें आकर के अपना दबदबा बनाने की कोशिश कर रही है, भारत विरोधी एजेंडा चला रहे हैं, उसको दबोचने और उसके इर्द गिर्द शिकंजा कसने के लिए अब भारत ने अपना इरादा पक्का कर लिया है। क्या आप सहमत है? बिल्कुल सही है, और भारत बांग्लादेश को सबक सिखाने की कोशिश कर रहा है, और भारत कभी नहीं चाहेगा कि बांग्लादेश चीन के प्रभाव में पूरी तरह आ जाए। हालांकि मैंने आपको पहले भी बताया कि बहुत छोटे छोटे ऐसे देश, और पाकिस्तान के भी और अभी ऐसा हुआ है, वहां पर तख्ता पलट हुआ, शेख हसीना को भारत आना पड़ा, उन्हें निर्वासित कर दिया गया, भगा दिया गया। तो जाहिर है भारत चाहेगा कि वहां पर एक स्ट्रॉन्ग नेशन रहे, एक स्ट्रॉन्ग बांग्लादेश रहे, और वहां पर एक चुनी हुई सरकार रहे। हाँ, अब रही बात इकोनॉमी की, तो अगर इकोनॉमी प्रभावित होती है सिलीगुड़ी कॉरिडोर की तरफ से, अगर इकोनॉमी प्रभावित होती है चीन के किसी भी चाल की वजह से, तो भारत पूरी तरह चौकन्ना है। और यही एक वजह है कि हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं इस कालादान प्रोजेक्ट के बारे में। और इन कदमों से पहले भारत के विदेश मंत्रालय और उनके प्रवक्ता रणदीप जायसवाल से जब पूछा गया था इसके बारे में, तो उन्होंने कह दिया था, चाहे वो पाकिस्तान के ISI की विजिट हो, चाहे उनके साथ साझा अभ्यास हो, और या फिर चीन के साथ जो हॉबनॉब हो, तो उन्होंने कह दिया था कि हम भारत के इर्द गिर्द होने वाली हर गतिविधि पर भारत की सुरक्षा के लिहाज से पैनी नज़र बना के रखते हैं, और इस पर भी रखे हुए हैं। और उसके बाद ट्रांसशिपमेंट की सुविधा को वापस लेना, और अब इस कालादान को तेजी से जल्द इसको ओपन करने के लिए तैयारी को पूरी करना, ये तमाम बातें इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि भारत अब बांग्लादेश को सबक सिखाने के लिए अपनी तैयारी को तेजी से आगे बढ़ा रहा है। आपको क्या लगता है कि यस, अब बांग्लादेश को बहुत, वहाँ बैठी इस यूनुस सरकार को बहुत बर्दाश्त कर लिया, हिंदू विरोधी कदमों को बहुत बर्दाश्त कर लिया, भारत विरोधी कदमों को, हरकतों को बहुत बर्दाश्त कर लिया, अब बारी है बांग्लादेश को सबक सिखाने की। अपनी राय हमें ज़रूर बताइएगा, वीडियो में कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। बहुत बहुत धन्यवाद।